नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मंत्री रविंद्र चौबे ने आज पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के केंद्र द्वारा फोन टैपिंग के मामले पर चौबे ने कहा कि पेगासस के समय से फोन टैपिंग हो रही है, उसके अंश अभी भी मौजूद है। सीएम जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रही है। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर सवाल करते हुए कहा कि रमन सिंह बताएं कि क्या उन्होंने अपने शासनकाल में पेगासस खरीदी की थी। नहीं, पेगासस का जब रेगुलेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। इसी में डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि किसी शंका में बयान दिए होंगे, ईडी अपना काम कर रही है, अगर कांग्रेस सही तो दमदारी के साथ अपनी बात रखी। दो अलग अलग बातें हैं, फोन टैप होना अलग प्रकरण है और ईडी अपना काम कर रही है दूसरा प्रकरण है। रमन सिंह जी का बयान दोनों मामले में किस मामले में है? पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या, उसको इंस्टॉल किया गया था क्या, और सचमुच फोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक को लेकर मंत्री चौबे ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय माना जाएगा। बीजेपी को लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन वह लगातार इसे कमजोर कर रही है। हम कई बार कह चुके हैं कि जीत कर हम आते हैं और सरकार अमित शाह बना लेते हैं। महाराष्ट्र की खबरें आ रही हैं, ये बहुत लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लिखा जा रहा है। हमने हमेशा कहा है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी की होती नहीं, लेकिन अमित शाह सरकार बना ले जाते हैं। तो वहां भी जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिला और उसके बाद अभी कुछ विधायकों के लगभग गायब सा होने के समाचार आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, बल्कि उसको कमजोर करने की कार्रवाई लगातार करते हैं। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं के फोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में इस तरह का बयान दे रहे हैं। मूल विषय ये है कि ईडी की पूछताछ से इन्हें तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के नेताओं को फोन टैपिंग करने का कोई कारण ही नहीं है। ये शंका में ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मूल विषय यही है कि ईडी पूछताछ कर रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछता है तो ये तो स्पष्ट रूप से मामला सामने आ चुका है और न्यायालय में भी ये मामला जा चुकी है। तो नेशनल हेराल्ड को लेकर जो इनको नोटिस दिया गया है और जिस प्रकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जो एजीएल बना था, जो नेशनल हेराल्ड को रन करता था, उसके शेयर में और जिस प्रकार की वो कंपनी बनी थी, बाद में जो परिवर्तन लाया गया है और जिस प्रकार 90 करोड़ रुपये कांग्रेस पार्टी ने दिया, फिर यंग इंडिया का बना है और ये शेयर एजीएल से ट्रांसफ़र होके यंग इंडिया में आना, 90 करोड़ रुपया जो कांग्रेस को दिया था वो पूरे के पूरे माफ़ कर दिया गया। उसके वैल्यू 50 लाख कर दिया गया और ये 50 लाख राशि यंग इंडिया में ट्रांसफ़र होके ये पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति अब सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि जीवित 2 ही सदस्य बच गए हैं यंग इंडिया के, जो एक राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। वहीं महाराष्ट्र के उठापटक को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हो रही है, सरकार की स्थिति डगमगा रही है, विधायकों में असंतोष हो रहा है। ये झगड़ा हिस्सेदारी को लेकर है, सत्ता में भागीदारी के स्वार्थ का बंटवारा हो रहा है। ये हिस्सेदारी का झगड़ा है कि शेयर दूसरी पार्टी को ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसे गठबंधन का यही हश्र होता है। असंतोष विधायकों में होता इसलिए है कि जिस प्रकार सत्ता में और सत्ता की भागीदारी का स्वार्थवश जब बंटवारा होता है सिद्धांत को छोड़कर, तो इसी प्रकार के हिस्सेदारी की झगड़ा है। ये शेयर हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें पास ताकत नहीं है, संसाधन हमारे पास नहीं है, दूसरी पार्टी ज़्यादा बेनिफिट ले रही है, तो ये ऐसे गठबंधन का हश्र यही होता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।